नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। रांची में भाजपा की 2 दिवसीय चुनावी समीक्षा बैठक के बाद भाजपा के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संवाददाताओं से बातचीत की और कहा कि पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन अगले साल फरवरी तक हो सकता है। यह घोषणा 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान 7 या 8 दिसंबर को राज्य में शुरू होगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आगे कहा कि सदस्यता अभियान के माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी पहुंच को बनाएंगे और एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो सभी को सुरक्षा प्रदान करे। साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि बाबूलाल मरांडी अभी झारखंड भाजपा के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ये कहा कि 2 दिवसीय बैठक के दौरान प्राप्त सभी फीडबैक को नोट कर लिया गया है और यहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी की भविष्य की योजनाओं में इनपुट को ध्यान में रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के प्रभारी ने यह बताया कि सांसद डी पुरंदेश्वरी को झारखंड में सदस्यता अभियान देखने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सदस्यता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस बारे में भी मार्गदर्शन के लिए वह शनिवार या रविवार को झारखंड में ही होंगी। वहीं पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि 2 दिवसीय बैठक 5 सत्रों में हुई और चुनाव संचालन से लेकर प्रबंधन और नतीजों तक हर चीज पर विस्तार से चर्चा की गई। हाल ही में संपन्न हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 81 विधानसभा सीटों में से 68 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 21 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि उन्हें पूरे राज्य से पार्टी के लिए सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे। यह केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जाति और धर्म के बारे में फैलाई गई गलत सूचनाओं के कारण था। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय बैठक में उन्हें संगठन या उम्मीदवारों की ओर से कोई कमी नहीं दिखी। वहीं रविंद्र राय ने आगे ये भी कह दिया कि चुनावी नतीजों को स्वीकार करते हुए लोगों तक मुद्दों को पहुंचाने में कुछ कमी थी। राज्य में पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। आने वाले दिनों में हम और ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, पार्टी लोगों के हित में ही काम करेगी और सरकार पर कड़ी नजर रखेगी कि वह चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वादों को पूरा कर रही है या फिर उनको अधर में ही छोड़ दे रही है। पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की हार के पीछे अति आत्मविश्वास, पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, आंतरिक मतभेद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार की लोक लुभावन कल्याणकारी योजना मैया सम्मान योजना बड़ी वजह थे। अब ऐसे में झारखंड के अंदर जेएमएम ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के तहत सरकार बना तो ली है, लेकिन क्या एनडीए गठबंधन की तरफ से जेएमएम की सरकार को सुचारू रूप से चलाने के दौरान यहाँ पर उनके साथ वार पलटवार देखा जाएगा और किस तरह से यहाँ पर झारखंड की सरकार काम करती है, और अगर काम करने में यहाँ थोड़ी बहुत भी चूक होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल झारखंड सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN।